हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे एमपीएससी 9 कनाडा राजनीति और समाज, इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है कनाडा की दलीय व्यवस्था। काफ़ी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। दलीय व्यवस्था यानी कनाडा की दलीय व्यवस्था की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं कनाडा की दलीय व्यवस्था के बारे में। तो बच्चों, दलीय व्यवस्था वास्तव में होता क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। दलीय व्यवस्था का अगर शाब्दिक अर्थ हम माने तो राजनीतिक दल होता है। तो कनाडा की दलीय व्यवस्था यानी लोगों की स्वेच्छा से बनाया गया संगठित समूह जिसके सदस्य साझी विचारधारा में विश्वास रखते हैं या फिर समान राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं, और ये दल शांतिपूर्ण तरीके से संविधान के अनुसार सत्ता प्राप्ति की होड़ में लगा रहता है। तो वास्तव में राजनीतिक दल यानी दलीय व्यवस्था का जो अर्थ होता है कि ये जो दल बनाए जाते हैं, ये दल लोगों की मर्जी के द्वारा बनाए जाते हैं। जब लोग अपनी मर्जी से यानी सभी लोग अपनी अपनी मर्जी से संगठित हो जाते हैं, और संगठित होने के बाद जितने व्यक्ति जो संगठित हो उनकी विचारधारा एक समान होती है, यानी सोच एक समान होती है, और ये समान राजनीतिक दृष्टिकोण भी रखते हैं। और ये दल जो भी लोग इकट्ठा होते हैं, ये सत्ता को अपने हितों में करने के लिए प्रयास करते हैं, और ये सत्ता को अपने हितों में प्रयास करने के लिए संविधान के नियमों का पालन करते हैं। यानी ये शांतिपूर्ण तरीके से संविधान के अनुसार सत्ता प्राप्ति की होड़ में लगे रहते हैं। इन्हें ही हम राजनीतिक दल कहते हैं। अगर हम बात करें, विगत शताब्दी में कनाडा में दलीय प्रतियोगिता उत्पन्न हुई है। दलों की राजनीति में भी बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। कनाडा के इतिहास में वर्ष 1993 को बदलाव का वर्ष कहा जाता है, जब एक राजनीतिक तूफान देखने को मिला जिसने 1960 की दलीय प्रणाली को स्थापित किया, जो नए प्रकार के दलीय संगठन और नए प्रकार की दलीय प्रतियोगिता के रूप में जानी जाती है। ये हमारा राजनीतिक दल था। अतः अन्य लोकतांत्रिक देशों की भांति ही कनाडा की राजनीति में भी राजनीतिक दलों का प्रभुत्व है। कनाडा की संसद राजनीतिक दलों के आधार पर संगठित होती है। राजनीतिक दलों की प्रमुख भूमिका कनाडा के संविधान के अनुसार आवश्यक नहीं है। 1867 और 1989 के संघ अधिनियम की अगर हम बात करें तो राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं किया गया है। कनाडा में राजनीतिक दल जागरूक पैदा करते हैं। वास्तव में कनाडा के अंदर राजनीतिक दल संविधान में लिखित नहीं है, फिर भी वहाँ पर राजनीतिक दल जो है लोगों में जागरूकता उत्पन्न करते हैं, चुनाव में भाग लेकर जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि राजनीतिक दलों का दायित्व होता है। लोकतांत्रिक प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो राजनीतिक दलों के बिना कोई सरकार का गठन संभव नहीं है। अगर किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था सुचारू रूप से चालू है तो वहाँ पर राजनीतिक दल विद्यमान है। तो अगर हम बात करें, ये दलीय व्यवस्था यानी राजनीतिक दल विश्व के किसी न किसी देश में विश्व के सभी देशों में विद्यमान है। और इनके जो राजनीतिक दल होते हैं, इनके 3 रूप होते हैं: एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। यानी विश्व के सभी देशों में कोई ना कोई दलीय व्यवस्था का स्वरूप यानी एक स्वरूप विद्यमान होगा। अगर हम बात करें फलस्वरूप, कनाडा की दलीय व्यवस्था के विकास ने बताया कि कनाडा में संघ की स्थापना होने के बाद से ही देश की राजनीति में विभिन्न दलों ने प्रमुख भूमिका निभाई है। कनाडा में दलीय व्यवस्था में अनेक बार परिवर्तन भी हुए। तो इस तरह से कनाडा की दलीय प्रणाली के इतिहास से जो बिंदु सामने आए हैं, उनमें राजनीतिक दलों ने किस प्रकार समाज की प्रमुख समस्या और राज्य की गतिविधियों का सामना किया, प्रमुख है। तो अब हम बात करेंगे कनेडियन दलीय व्यवस्था की विशेषताएं। तो जो कि कनाडा में जो दलीय व्यवस्था है उसकी क्या विशेषता है। पहला है, कनाडा के अंदर बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया, क्योंकि कनाडा के अंदर बहुत सारे दल विद्यमान थे और सभी राजनीतिक दलों ने अपनी प्राचीन काल से कनाडा के अंदर अपनी भूमिका निभाई। कनाडा की दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता यह है कि ये प्रतियोगितात्मक प्रणाली है, क्योंकि यहाँ पर कनाडा के अंदर विभिन्न राजनीतिक दलों के अंदर प्रतियोगिता देखने को मिलती है चुनाव के समय। इस प्रणाली से ये स्पष्ट है कि राष्ट्रीय दलीय प्रणाली में सामान्य सरकारी दल, सामान्य विपक्षी दल और सामान्य छोटे दल शामिल हैं।
इस प्रकार की प्रणाली की सरकारों में उलटफेर कम होता है। तो इस तरह से कनाडा के अंदर बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया। नेक्स्ट है दलीय विचारधारा। कनाडा में राजनीतिक दल लिबरल और प्रगतिशील कंजर्वेटिव दलों की विचारधारा एक समान है। वहाँ की जो विचारधारा है लगभग एक समान मानी जाती है। ये दल चुनाव को प्रमुख समझने वाले संगठन रहे हैं, जिनका उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना और सरकारी पदों का दोहन करना रहा है। क्योंकि राजनीतिक दल चुनाव के समय सक्रिय हो जाते हैं और वो सत्ता प्राप्ति की होड़ में लगते हैं, और सत्ता प्राप्त होने के बाद वो सरकारी पदों का दोहन करना शुरू कर देते हैं। इन दलों की विचारधारा को लचीली विचारधारा कहा जाता है, क्योंकि ये उनके लिए प्रमुख मुद्दा नहीं है और वे इसे अपनी राजनीतिक ज़रूरतों के हिसाब से बदल भी सकते हैं। तो राजनीतिक दल अपनी विचारधारा और आवश्यकता अनुसार अपनी नीतियों को वो बदलते रहते हैं। अब बात करेंगे तीसरी विशेषता के बारे में। राजनीतिक दलों में व्यक्ति पूजा के भाव पाए जाते हैं। कनाडा के दल विचारधारा की बजाय अपने नेताओं पर निर्भर रहते हैं। आमतौर पर दल के नेता प्रचार करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति को ये पता है कि अगर मुझे राजनीति में या अपने दल में सक्रिय रहना है तो हमें अपने दल की जो व्यक्ति पूजा करनी पड़ेगी। यानी जो पार्टी के जो वरिष्ठ दल के नेता हैं, यानी जो पार्टी के जो बड़े हेड हैं, उनको उनके कहते नहीं है, उनको उनका फेवर करना या उनकी पूजा करना, क्योंकि उन्हें पता है कि वो खुश होंगे तो हमें पार्टी में बहुत ही लाभ प्राप्त होगा, आने वाले समय हमें टिकट प्राप्त होगा। इस तरह से यहाँ पर व्यक्ति पूजा के भाव पाए जाते हैं। राजनीतिक दल की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसका कौन नेतृत्व कर रहा है, जो कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास उत्पन्न करता है, क्योंकि पार्टी का एक लीडर होता है और वो लीडर इतना योग्य होना चाहिए कि वो अपने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। दल के अधिकार नेता अपने दल के अधिवेशन में चुने जाते हैं, क्योंकि जितने भी दल के नेता, कनाडा के दल के नेता जो होते हैं यानी लीडर, वो अपने पार्टी के कहते हैं कि पार्टी की जो मीटिंग होती है वो बड़े बड़े नेता जो उनके दल के सदस्य होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। दल के अधिकतर नेता अपने दल के अधिवेशनों में चुने जाते हैं। अधिवेशन में चुने जाने वाले नेताओं की शक्ति में भी वृद्धि हुई है और वे अपने समूह में ज़्यादा सशक्त हुए हैं। इस तरह से कनाडा की राजनीतिक व्यवस्था में व्यक्ति पूजा के भाव विद्यमान है। नेक्स्ट है अनुशासित राजनीतिक दल। कनाडा के राजनीतिक दल सदैव अनुशासित रहे हैं। संसद अथवा विधानसभा के चुनाव में मतदान करते समय सदस्य अपने दल के निर्देशों का पालन करते हैं। दलों की लोकतांत्रिक व्यवस्था सदस्यों को दल के अधिवेशनों के समय अपनी बात कहने का पूर्ण अधिकार देती है। तो इस तरह से ये दलीय प्रणाली है। अब नेक्स्ट है राजनीति का क्षेत्रीयकरण और बिखराव। तो कनाडा के राजनीतिक दलों के क्षेत्रीय चरित्र में दलीय प्रतियोगिता का अधिक क्षेत्रीयकरण किया। दलों को विभिन्न राजनीतिक मुकाबलों में भिन्न भिन्न प्रकार की सफलता प्राप्त हुई। राजनीति के क्षेत्रीयकरण और बिखराव में दल के इस क्षेत्रीयकरण ने प्रमुख भूमिका निभाई है। तो कनाडा की राजनीतिक व्यवस्था यानी दलीय व्यवस्था को प्रभावित करने में क्षेत्रीय दलों का बहुत ही योगदान रहा है और इन्होंने अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। तो इस तरह से ये जो था राजनीतिक दलों के बारे में हमने बात करी थी। तो इस राजनीतिक दलों का टॉपिक आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए, अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारी इस वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।